वो धरने पर बैठी हुई दिन रात जो है इसके काम को लेकर ये जो कानून है उसे पीछे किया जाए और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेरा नाम काजी सैयद अब्दुल अली है, मैं शिवहर का शहर काजी हूँ। और पहले दिन से यहाँ पर जो सभी कसीर तादाद में महिलाएं जमा हुई, आज 25वां दिन है। 25वां दिन है कि सारी महिलाएं, आज हिंदू मुस्लिम महिलाएं यहाँ पर जमा हुई हैं। सब लोगों का एक ही मुतालबा, एक ही तकाजा, एक ही डिमांड है कि CAA रद्द होना चाहिए, NPR को वापस लिया जाना है। एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहले जैसे कि आज सुनने में आ रहा है कि दिल्ली में जो हिंसा हुई, हम शोलापुर की तरफ से बड़ी सख्ती के साथ इसका निषेध करते हैं। जो दिल्ली में हिंसा हुई और बड़े अफसोसनाक है और बड़ी शर्मनाक ये हरकत हुई है। और हमारे जो भाई पुलिस कर्मचारी रतन लाल साहब वहाँ पर शहीद हुए हैं, हम दिल की अमीर गहराइयों से उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और उनकी शहादत पर हम जो है गम का इज़हार करते हैं और उनकी कुर्बानियों का हमें पूरा एहसास है। इसी तरह हम शोलापुर की हद तक बताना चाहते हैं कि 25 दिनों से मुसलसल यहाँ पर औरतों का धरना आंदोलन चल रहा है। पूरे शांततापूर्ण तरीके से हर एक चीज़ का लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल करते हुए, कानून और संविधान का ख्याल रखते हुए पूरी नरमी के साथ केंद्र सरकार से ये आई सभी महिलाएं, औरतें सिर्फ एक ही डिमांड कर रही हैं कि CAA रद्द होना चाहिए। NPR जो NRC बेस्ड है वो रद्द होना चाहिए, या फिर अगर आप NPR जनगणना करना ही चाहते हैं तो आप जनगणना को 2010 का जो असल उसका मूल ढांचा है सेंसस एक्ट के मुताबिक उसे लाया जाए। इसे सिटीजनशिप एक्ट में डालकर जो NPR लाया जा रहा है इसका सभी महिलाएं विरोध करें। जो विरोध करके आप लोगों का उनकी तरफ से अगर यहाँ के वक्ताओं के अंदर बात करें, वक्ताओं को लेकर आज अपनी बैंड आ जाओ वो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहली बात हम जब जहाँ CAA का और NPR का विरोध करें, उसी तरह हम हमारे शहर और हमारे देश की शांतता का और लॉ एंड ऑर्डर का पूरा ख्याल कर रहे हैं। हम कोई भी ऐसा एक भी बयान, एक भी जुमला हमारे जिम्मेदार स्टेज से न जाए जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को ठेस पहुँचे, देश की एकात्मता को, अखंडता को ठेस पहुँचे, ऐसा एक ही जुमला हम यहाँ से अलाउ नहीं कर रहे हैं। और जो इस देश को कंस्ट्रक्टिव मैनर में, पॉजिटिव मैनर में आगे ले जाने की बात करते हैं, ऐसी ही विचारधारा के लोगों को जो यहाँ पर आना चाहते हैं, इन औरतों से बात करना चाहते हैं, उन्हें हम आने की इजाज़त दे रहे हैं। और इस देश को अच्छे तरीके से निर्माण करने वाली विचारधारा ऐसे लोगों को हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और हिंदू मुस्लिम एकता को ठेस न पहुँचे इसका पूरा ख्याल करते हुए हम वक्ताओं को, अच्छे जिम्मेदारों को यहाँ पर बोलने के लिए सवाल देखिए, हुआ ये कि सबसे पहले मैं जो बता रहा था कि पहले दिन से, यानी आज 25वां दिन है, तो पहले दिन से काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ पर जमा हुई और दिन भर महिलाएं यहाँ बैठती थी, अपने बच्चों को साथ में लेकर आती थी। तो काफ़ी दूर दूर से औरतें आती हैं, तो दूसरी जाति यहाँ पर बैठती थी अपने मकसद के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने जब देखा कि महिलाएं दूर दूर से आ रही हैं और उनके खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो अननोन लोगों ने मिलकर एक जिम्मेदारी ली कि भाई ये जो महिलाएं आ रहे हैं वो भूखे तो दिन भर बैठ नहीं सकते, और अगर उन्हें वो उठ कर जाएंगे तो आंदोलन कौन करेगा। तो उसमें से हुआ ये है कि कुछ लोगों ने, जो अल्लाह के लाल हैं, जिसका नाम भी हमें कुछ पता नहीं है, वो अपनी तरफ से कोई अनाज भेज रहा है, कोई सामग्री भेज रहा है, कोई जो है ज़रूरत की चीज़ें भेज रहा है। कौन भेज रहा है हमें खुद भी पता नहीं। जब हम पूछते हैं कि भाई कौन है ये भेजने वाला, तो भेजने वाला भी यही बात कहता है कि भाई मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता और ये CAA NPR से कोई संबंध नहीं है, ये हमारी महिलाएं बैठी हुई हैं, इसलिए हम इनको जो है भूख का प्यासा नहीं देख सकते। हम इन महिलाओं को खिलाना चाहते हैं कि हमारी माएँ बहनें, जिस तरह हमारी घर की माएँ बहनें, उसी तरह ये माएँ बहनें, ये कहकर जो लोग जिनका हमें पता भी नहीं है वो लोग जो है यहाँ पर अनाज भेज रहे हैं, खाना के लिए भेज रहे हैं। और दूसरी बात आप देख सकते हैं, कुछ देर के बाद 9 बजे यहाँ पर रिक्शा वाले भाई जो हैं हमारे, वो बहुत सारे रिक्शा वाले भाई अपनी ड्यूटी छोड़कर
जो महिलाएं 9 बजे यहाँ पर आंदोलन ख़त्म होता है तो जो महिलाएं जाती हैं तो रात का वक्त होता है, रात का समय होता है, सेफ्टी सिक्योरिटी का मसला होता है, तो रिक्शा वालों भाइयों ने मिलकर ये तय किया कि भाई हम ये महिलाओं को ले जाकर उनके घरों को छोड़ेंगे। तो ऐसा कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पर मामला नहीं है, यहाँ पर अननोन पर्सन आ रहे हैं और मदद कर रहे हैं। इसके आरोप सवाल ये क्या जोड़ सकते हैं कि मान लीजिए डोनेट करने वाला अपने आप को नहीं करना चाहता, अपना नाम कोई लिस्ट बनाते होंगे तब उसको तो कम से कम एंट्री होती है कि फलाने से इतना आया, फलाने ने इतना दिया, इसको लेकर किस तरह नहीं, ये जो भी अनाज मतलब जो भी खाने की सामग्री के ताल्लुक से लिया जाता है, हम होकर जब उनसे पूछते हैं कि भाई ये किसकी तरफ से भेजा गया, नाम बताइए, वो बंदा जो भी खुद भी नहीं आता किसी और को भेजता है और वो इस ताकीद के साथ भेजता है कि भाई हम नाम नहीं बताएंगे और इस शर्त के साथ क्राउड फंडिंग होती है यहाँ पे, जैसे हम कुछ और जरूर देखेंगे यहाँ पर क्राउड फंडिंग कोई भी आंदोलन चलाने के लिए कुछ तो पैसे देंगे पड़ते हैं ताकि बुनियादी चीज़ें क्राउड फंडिंग की जाती है आप लोग की तरफ या फिर कोई किसी और जो भी अपनी तरफ से मदद कर सकता है वो पैसों की शक्ल में तो कुछ नहीं होता है, वो अपनी तरफ से सामान लेकर आता है, जो खाने की सामग्री है वो सामग्री लेकर आता है, अनाज लेकर आता है और जिससे जो बन पड़ता है इस शर्त पर, इस ताकीद के साथ कि भाई हमारा नाम जो है वो कुछ जाहिर नहीं किया जाएगा। इस तरह से बेलौस तरीके से काम किया जा रहा है और मकसद एक ही है, हमें संविधान को बचाना। बातचीत का दौर चल रहा है, बातचीत से मसला हल हो जाता है तो शायद उसको लेकर वोट पहुँचा नहीं है। क्या अगर दिल्ली का शाहीन बाग अगर मान लो का हल निकल आता है तो क्या इस सोलापुर का जो शाहीन बाग है वो भी खत्म हो जाएंगे या फिर आप लोग अलग अपनी बात के साथ आगे होते हैं? देखिए, शाहीन बाग दिल्ली यकीनन ये पूरे देश के लिए प्रेरणा है कि जितने उन्होंने अहिंसा का और उन पर कितने आरोप किए गए, 500-500 रुपये का आरोप किया गया, उन पर देश को तोड़ने की बात की गई, उन पर हर किस्म के आरोप लगाए गए, उसके बावजूद भी जितने समझदारी के साथ और गांधी विचारधारा के साथ, आज़ाद विचारधारा के साथ, पटेल की विचारधारा के साथ, नेहरू की विचारधारा के साथ जो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, जो हमारे पूर्वज गुजरे हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए कुर्बानियाँ दी, वो विचारधारा लेकर जो वो सब्र के साथ बैठे हुए हैं, ये यकीनन प्रेरणा है हमारे लिए, इससे कोई जो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर किसी कारणों की वजह से उन्हें उठाया भी जाता है तो वो बैठे हैं इसलिए हम बैठे, ऐसा नहीं है। हमारा बैठने का कारण यही है कि ये देश विरोधी, संविधान विरोधी कानून CAA ये रद्द होना चाहिए, NPR को रद्द किया जाना चाहिए। NRC के बारे में हुकूमत ने पार्लियामेंट के सदन में ये बात कही है कि उन्होंने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। हम हुकूमत से ये मुकाबला करते हैं कि 2024 तक जब तक संवैधानिक तौर पर आप केंद्र सरकार में हैं, आप पार्लियामेंट में ये अपना रिकॉर्ड दर्ज कराएं, अपना बयान दर्ज कराएं, या सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करें कि 2024 तक आप NRC नहीं लेकर आएंगे और 2024 के बाद लेट द पीपल डिसाइड, जनता फैसला करे कि NRC आपके लाने के कमिटमेंट के बाद जो है जनता की राय क्या है। तो यही मुतालबा है कि 2024 तक NRC हुकूमत नहीं लेकर आएगी, ये हुकूमत लिख कर देगी। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी बिल्कुल पूरे देश में जो है घूम रहे हैं, इसके लिए लोगों में बेदारी पैदा कर रहे हैं। लेकिन शोलापुर में चूँकि उन्हें वक्त नहीं मिला तो वो शोलापुर में वो आए नहीं और हमारी उनसे कोई मुलाकात भी नहीं हुई है। हाँ, हो सकता है कि उनके विचारधारा के और हमारे विचारधारा के जो है हमारे यहाँ पर आए होंगे और आकर वो सपोर्ट भी कर रहे होंगे। कोई मसला नहीं। चाचा वो चेयर ऊपर दे दे।